गलगोटिया की वजह से भारत का इवेंट और उसमें सामान चीन का, कोरिया का, हद है। मतलब सामान चाइना और कोरिया का, लेकिन दावा मेड इन इंडिया और मेड इन गलगोटिया का। फीस के नाम पर बच्चों के गार्जियन से मोटी रकम वसूलने वाले गलगोटिया वालों शर्मा रही है या नहीं? खा गए शर्म को चटनी के साथ समोसा समझकर। गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है सर। पहले से आप पर फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे, लेकिन अब तो आपने अपने फर्जीवाड़े से पूरे भारत का नाम खराब कर दिया। मामला क्या है समझिए। दरअसल भारत सरकार ने दिल्ली में एआई समिट कराया, जिसमें कई कंपनियों ने अपनी बनाई एआई तकनीक को दुनिया के सामने रखा कि हमने बनाया है, हमने बनाया है। इस समिट पर पूरी दुनिया की निगाहें थी कि भारत एआई में क्या क्या कर रहा है, क्या नया कर रहा है, क्या नया कुछ लेकर आ रहा है। इस समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी शामिल हुई। ये भी अपना रोबोट, प्लेन और ड्रोन जैसी पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर पहुंच गए। पहले तो खूब सुर्खियां बटोरी कि वाह, गलगोटिया ने रोबोट बनाया है, वाह भाई वाह। लेकिन बाद में पता चला कि गलगोटिया ने जो रोबोट पेश किया है वो चीन से खरीदा हुआ है। मतलब चीन से रोबोट खरीदकर उसे अपना बताकर, अपना टैग लगाकर, मेड इन इंडिया, मेड इन गलगोटिया बताकर समिट में पहुंच गए। भारत के कई बड़े नेता इस रोबोट की तारीफ में ट्वीट करने लग गए कि हमारा मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। इन कहते हैं ना, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, और ये गलगोटिया वालों के पास शायद नहीं है। चीन की मीडिया ने तुरंत पकड़ लिया, तुरंत दावा किया गया कि भारत के एआई समिट में चीन के रोबोट को दिखाया जा रहा है। चीन की मीडिया के ट्वीट देखिए, ये लिखते हैं कि चीन के रोबोट को भारत के एआई समिट में अपना इनोवेशन बताकर दिखाया जा रहा है। फिर क्या था, हंगामा मच गया, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टाफ पर इसका असर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे बेशर्मी कहिए या अति आत्मविश्वास, देखिए उस यूनिवर्सिटी की मैडम कैसे हंस हंस कर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को सही ठहराने में लगी हुई हैं। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण। और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। सुना आपने, लोगों ने इनकी बातें सुनकर और जो गलगोटिया के जो मामले आए इनको और खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लगाए गए दूसरे आइटम्स पर भी सवाल उठने लग गए। अब ये देखिए, गलगोटिया ने दावा किया कि यह भारत का पहला ड्रोन शॉकर है, लेकिन इस पर कोरिया ने अपना दावा ठोक दिया। चीन के बाद कोरिया भी आ गया। दावा किया जा रहा है कि साउथ कोरिया की कंपनी द्वारा बनाया गया स्ट्राइकर V3 ARF ड्रोन शॉकर किट है, जिसे गलगोटिया ने अपना बताया। गलगोटिया का ड्रोन मॉडल भी लोगों की नजर में आ गया। इसे देखिए, लोग लिख रहे हैं, इवेंट में गलगोटिया ने थर्मोकोल से बना, पन्नी से लपेटा, रबर से बांधा हुआ ड्रोन मॉडल लाकर रख दिया। इससे अच्छा तो स्कूल के बच्चे अपने प्रोजेक्ट में बनाते हैं। जरा देखिए इसको। खैर, गलगोटिया ने जिस तरीके से देश की बदनामी कराई है, खबर है कि इस पर तुरंत कार्रवाई भी हुई। इस यूनिवर्सिटी को समिट से तुरंत बाहर कर दिया गया है, लाइटें काट दी गई, जिसके बाद गलगोटिया वालों ने अपना सामान समेट कर, पैक करके, अपना स्टॉल खाली करके वहां से रवाना हो गए। देखिए तस्वीरें, कैसे लोग जा रहे हैं मुंह छिपाकर। लंच करने जा रहे हैं। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा जिसमें आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए गलगोटिया पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और होने भी चाहिए। जिस तरीके से आपने चीन और कोरिया के बने आइटम्स को मेड इन इंडिया और मेड इन गलगोटिया बताकर
एआई समिट में पेश किया है, इससे न सिर्फ इवेंट पर सवाल उठे बल्कि भारत को लेकर भी चर्चा हो रही है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसे मुद्दा बनाया है और सरकार को घेरा है। कांग्रेस लिखती है कि मौजूदा सरकार ने भारत का मजाक बना दिया है। चीनी मीडिया ने रोबोट को लेकर हमारा मजाक उड़ाया है, जो कि शर्मनाक है। आरजेडी ने ट्वीट कर हमला बोला। इन्होंने लिखा कि एआई समिट में भारत की वैश्विक बेइज्जती कराने वाले लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। 2 लाख के चीनी रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर उसे 350 करोड़ का बता दिया। सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर इंटरव्यू भी दे दिया। यूनिवर्सिटी का मालिक, इंटरव्यू देने वाली महिला, झूठा इंटरव्यू करने वाले पत्रकार तथा उन्हें अनुमति देने वाले भारत सरकार के आईटी मंत्री की पृष्ठभूमि की जांच करने पर झूठ, फरेब और सांठगांठ का पर्दाफाश होगा। इन सभी में कोई ना कोई बात जरूर सामान्य होगी। लाखों में फीस लेने वाली गलगोटिया जैसी निजी यूनिवर्सिटीज बच्चों का जीवन बर्बाद करती है, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक बड़े झूठ ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। जिस इवेंट की तारीफ होनी चाहिए थी, जिस इवेंट को लेकर पॉजिटिव और सकारात्मक खबरें मीडिया में आनी चाहिए थी, गलगोटिया की वजह से इवेंट पर बड़े सवाल खड़े हो गए। भारत का समिट, रोबोट चीन का, ड्रोन कोरिया का, तो फिर मेक इन इंडिया कहां गया? गलती हुई है तो जवाब दीजिए, नहीं हुई है तो सबूत रखिए, क्योंकि तकनीक की दुनिया में नकल सिर्फ आपको ट्रोल नहीं करती है, देश की साख पर भी सवाल उठाती है। और इस समय आपकी वजह से लाखों भारतीयों के सिर झुक गए हैं। क्या सोचते हैं आप इस पर? जो गलगोटिया ने किया उस पर आपकी क्या राय, क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।